गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हम आप हम आपके साथ एक और लेक्चर के साथ हैं। हमारे पास जो है ना आज हम जो है ना करेंगे कि कुछ स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। लर्निंग स्किल्स जो एक टीचर स्टूडेंट को भी सिखा सकता है और स्टूडेंट जो है वो ये स्किल्स जो है ना खुद अडॉप्ट कर सकता है। इन स्किल्स को जो है ना 21st सेंचुरीज स्किल्स में भी शामिल किया गया है। तो मैं तमाम स्किल्स जो है ना वो 21st सेंचुरीज के वो नहीं बता रहा, लेकिन ये कुछ 4 स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनको लर्निंग स्किल्स कहा जाता है और हर इंडिविजुअल के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। आगे बढ़ने के लिए, एक नई सोच पैदा करने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए और जो है ना अपनी कामयाबी को समेटने के लिए। तो इन 4 स्किल्स को जो है ना कहते हैं कि 4 सीज़। 4 सीज़ मीन्स 4 सी के ऊपर हैं। 4 सीज़ में जो है कौन कौन सी आते हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 2 पे आता है कि हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 3 पे आता है कम्युनिकेटिंग और नंबर 4 पे आता है कोलैबोरेटिंग। ये जो 4 सीज़ हैं, 4 सीज़ जिसको कहा जाता है कि दीज आर वेरी एसेंशियल्स एंड द पिलर्स, they can give you the change, because if we go deeper into the meaning of these 4 P's, we will come to know about the importance of these 4 C's behind every successful person. So to me, I suggest that everyone that should adopt these 4 C's, that if and he and she wants to be a successful, be he may be the student, a teacher, or the common learners, because there's no hard and fast and fixed rule that these 4 C's that learn only just students or teachers. Everybody, that because these 4 C's are for the learners. नंबर फर्स्ट आई टेल यू कि जो जो पहली होती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो क्या होते हैं? फोकस्ड एंड केयरफुल एनालिसिस जो होती है समथिंग का, जो है कोई भी एक ऐसी चीज़ हो, उनका फोकस्ड एंड केयरफुल एनालिसिस जो भी होता है क्रिटिकल थिंकिंग। हम देखेंगे बेशुमार जो है डेफिनेशन आती है क्रिटिकल थिंकिंग। हम कहते हैं ना कि एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? तो उनको थोड़ा सा हम जो है ना हाईलाइट करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, किसी भी चीज़ को आप उठाएं और आप उनके जो है ना पूरी डिटेल में जाएं और उनको ब्रेक करें और फिर उनको क्लासीफाई करें चीज़ों को, जो है ना आप उनको जो है ना उनको क्रिटिकल अंदाज से जो है ना उन चीज़ों को क्लासीफाई करें कि ये कैसे है, कि एग्जामाइन करें, ऑब्जर्व करें पूरी चीज़ों को, जो है ना कि उनको एक क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सी चीज़ें जो है ना होती हैं जिनको कहते हैं कि एबिलिटीज़ कहे जाते हैं, कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, जो मेन एबिलिटीज़ आती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। तो वो जो एबिलिटीज़ हैं वो ये हैं। नंबर पहली जो आपके पास एबिलिटी होगी, आर्ग्यूइंग होगी। हमेशा याद रखें कि हर चीज़ को आर्ग्यू करें। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मैंने देखा है कि आप मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। मिक्स के मीन्स के जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि यार ये थोड़ा नेगेटिव बंदे हैं। नो, आर्ग्यू, कोई एक चीज़ को उठा के आर्ग्यू करना लॉजिकल अंदाज से, जो है और फिर उनको जो है क्लासीफाई, कंपेयर करना, डिफाइन करना और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज जो है ना बताना, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये एबिलिटीज़ हैं। ये किस तरह होगी? कोई भी चीज़ आप उठा लो। सपोज़ आप किसी जो है ना आप क्लास में जा रहे हैं, अगर एक आप यूनिवर्स का जो है टॉपिक उठा रहे हैं कि यूनिवर्स, कायनात, यूनिवर्स है क्या, कि यूनिवर्स क्यों आई वजूद में और यूनिवर्स का रूल क्या है और यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आप जस्ट एक बच्चों को जो है ना एक टॉपिक दें। अगर एक टीचर है कि इफ़ वी आर शी इंटरेस्ट इन द क्लास एंड इफ ही एंड शी दैट गिव्स दैट कंसेप्ट ऑफ द, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि यूनिवर्स का दें, तो फिर बच्चों को कहें कि आप इन यूनिवर्स के टॉपिक को आप एनालाइज करना है, आपको आर्ग्यू करना है, कंपेयर करना है और फिर जो है ना आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे कि यूनिवर्स वजूद में, व्हाट इज यूनिवर्स, वजूद में क्यों आया और यूनिवर्स एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ये क्या है, तमाम चीज़ों के ऊपर। इट मीन इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कोई भी टॉपिक आप दे दें या कोई भी टॉपिक उठा लें, अगर एज ए लर्नर कॉमन है कोई भी टॉपिक उठा लें, तो उसको जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये जो 4 एबिलिटीज़ मैंने बताई हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये बड़ी कामयाब तरीन एबिलिटीज़ हैं।
तो आप नंबर 2 जो है ना क्रिएटिव, आपके पास जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग होती है। आप देखें ना, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं कि राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। वो क्या होते हैं? जब आप इनोवेट करते हैं, नई चीज़ दरियाफ्त करते हैं, नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, नई तब्दीली लेकर आते हैं, नई सोच लेकर आते हैं, मीन्स वो चीज़ जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, हर नई चीज़ का वजूद किसी न किसी जगह पहले जो है ना प्री एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में होता है। आप उनसे आपको आइडिया पिक करना है, फिर आप न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरीज की तरफ जाते हैं। तो उस आइडिया को पकड़ के जो है जब आगे जाएंगे तो आप एक नई चीज़ जो डेवलप करेंगे। दैट्स द वंडरफुल एबिलिटी के न्यू आइडियाज़ के साथ हैं हमेशा। कि देखो, एक टीचिंग मेथडोलॉजी होती है। आप एक टीचर्स की मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ है, तो मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर, आप उनको देखो कि अगर टीचर जो है ना, हमारे पास क्या होता था कि टीचिंग मेथडोलॉजी जो है ना, हमारे पास लेक्चर मेथड होते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड होते हैं और बहुत लातादाद मेथड होते हैं। लेकिन कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशंस आए, मेथड्स की इन्वेंशन हुई। वो कैसे हुई? हर प्रीवियस मीन्स जो लेक्चर था या मेथड था, उससे जो है ड्रा करके जो है आगे बढ़े, एक नया लेक्चर आ गया। तो इट मीन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ गया, सिचुएशनल बेस्ड लर्निंग आ गया। तो ये इट मीन्स इनोवेशन ऑफ आइडियाज़ है, इनोवेशन ऑफ थिंग्स होती है, डिस्कवरीज ऑफ थाट्स होती है। ये तमाम इनोवेटिव चीज़ों में जिन आती है। तो उसमें कि सबसे पहले जो क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप नए आइडियाज़ के साथ ब्रेन स्टॉर्म जो है ना वो कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो है ना आप उनके साथ जाएं। आप देखो कि आइंस्टाइन को देखो कि राइट ब्रेन एक्टिविटी के बुनियाद पे, मीन्स वो इमेजिन करता था कि हाँ ये चीज़ किस तरह हो सकती है, इसको हम किस तरह मटीरियलाइज कर सकते हैं, इस आइडिया के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने जो है ना इस राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ के बुनियाद में, इनोवेटिव थिंकिंग के बुनियाद में बड़ी एक तारीख रकम कर दी और बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर दी। तो ये बहुत चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो नंबर 3 जो हमारे पास सी होती है, पहली सी मैंने बताई क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 जो है सी मैंने बताई कि आपकी जो है ना क्या कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग होती है, और नंबर 3 सी जो है ना आपकी कम्युनिकेटिंग होती है। आप एनालाइज करें सिचुएशन को, आइडियाज़ को, कि कौन सा मोड जो है न बहुत अच्छा है कि अपने आइडिया को जो है दूसरे जो है जगह जो है पहुँचाने, मीन्स आइडिया रिसीविंग एंड आइडिया कन्वेइंग। तो मोड कौन सा होना चाहिए जो है ना, एक क्या है कि देखें आपके पास बहुत बड़े मोड्स आप जो है होते हैं टीचिंग के, या मोड्स ऑफ कन्वेइंग द मैसेज होते हैं। डिजिटल है, सोशल है, फेस टू फेस है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अ राइट वे ऑफ द कम्युनिकेटिंग योर आइडिया, दैट मैटर्स अ लॉट। एक तो ये होता है टर्न टेकिंग, मीन्स इफेक्टिवली रिसीविंग। टर्न टेकिंग कहते हैं कि इस एक्टिविटी को कहते हैं कि जो इफेक्टिवली मैसेज रिसीव करे और उसको डिलीवर करे। तो इसको 3 सीज जो होती है कम्युनिकेटिंग होती है। नंबर 4 होती है आपके पास कोलाबोरेटिंग। इसकी क्या होती है कि एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, कि किस ग्रुप को जो है ना कैसे एवेल्युएट करना है, किन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किन को कैसे अब रिसोर्सेज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उसको तयन किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को कहते हैं कोलाबोरेटिंग। तो ये जो 4 सीज मैंने आपको बताई हैं कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग है, कम्युनिकेटिंग है, और आपके पास जो 4 है वो है आपके पास कोलाबोरेटिंग है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in your life, that if you study these 4 C's and implement your life, you can become the most successful person. Thank you very much.